हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज करने वाले हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट 32। डेट है 22/9/2021 की। इसमें हमें जो नेताजी का चश्मा है उसी के कुछ दे रखे हैं कि कैसे उस पान वाले ने मजाक किया था कैप्टन के साथ, ये जो कैप्टन को बहुत बुरा लगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इन्हें एक बार आप रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसमें बता रखा है कि कैसे उसने मजाक उड़ाया, कि अलग अलग चश्मा लगाते रहते थे 2 साल तक। हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी कड़े कांचों वाला। तो इस तरीके से अलग अलग चश्मे देखता रहता। अगले में बोल रखा, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, गली बाहर भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो इस तरीके से ये पूछा गया और यहीं पे ये पूरी हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। इसमें बताया है कि किस तरीके से चश्मा ना देख के लोगों के कैसे ठेस पहुंची, क्योंकि उस जो नेताजी का चश्मा है वो नेताजी से ही, कैप्टन से ही वहाँ पे एक देशभक्ति का जुनून सा आ गया था। तो इस तरीके से बताया गया है। अब हम प्रश्न देख लें एक बार। हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? पानवाला, मास्टर, मोतीलाल, कैप्टन या चेयरमैन? तो आपको ये पता ही है कि वहाँ पे इतना सन्नाटा छा गया था, किसके लिए, कौन था वो, क्यों छा गया था सन्नाटा? वो कैप्टन थे, जो कि मूर्ति पे बदल बदल के अलग अलग कलर का चश्मा लगाते थे। यहाँ पे नंबरिंग गलत है बेटा, यहाँ पे नंबर 2 है। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति गंदी थी, कोई नहीं। तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ये दिखाई दिया उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसा भावना थी? घृणा, उत्साह, अपेक्षा या मित्र? तो थर्ड का आंसर आपका होगा सी, उपेक्षा। कैप्टन के अंदर किस गुण का प्रधानता दिखी? देशभक्ति की, स्वार्थ की, या प्रेम की, या व्यापार की? तो उसमें एक देशभक्ति का जुनून था, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बताया गया है किस तरीके से। प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है, तो प्रफुल्लता, किस चीज़ से प्रफुल्ल हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है ये बताना है आप। तो ये अब प्रफुल्लता मतलब इससे आपको पता ही चल रहा है प्रफुल्लता। इस शब्द को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब तो खुशी हो रहा है, उल्लास, इस तरीके से जैसे। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। हालदार साहब, तो इसका आंसर आपका कैप्टन है। मूर्ति पर चश्मा नहीं, इसका सी है, इसका बी है। अगले का सी है, फिर यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है। ठीक है, गतिविधि देख लेते हैं। इस गद्यांश से आपके मन में किस भावना का एहसास हुआ? तो आपके मन में क्या क्या एहसास हुआ? मेरे मन में मैं अगर बताऊं तो मेरे मन में देशभक्ति का जुनून हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं कैप्टन की तरह बनूँ, या फिर आप भी चाहो तो बहुत सारी बातें लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों। एंड ऑल वीडियोज़, आप जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।